गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू बायो किंगडम ऑनलाइन क्लासेस। डियर, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में और देखेंगे कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो डियर, हम लोग 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पहला आप लोग पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड। डियर, जो सलाइवा होता है वो इन्हीं सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उन्हीं का सिक्रीशन है हमारा सलाइवा। और ये 3 पेयर जो सलाइवरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये बात जानना जरूरी है। बकल कैविटी में होते हैं कि बकल कैविटी के बाहर होते हैं। ये जो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा secreted by salivary 3 pair salivary gland। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है सलाइवरी ग्लैंड? सिचुएटेड outside the buccal cavity। हमारे बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डियर, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। ये अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है हमारे चीक में, और जो सब मैक्सिलरी या उसे सब मैंडिबुलर भी कहते हैं तो वो प्रेजेंट होता है हमारे लोअर जॉ में, और जो सब लिंगुअल है वो प्रेजेंट होता है हमारे टंग के नीचे, बिलो द टंग। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या इसे और भी कह सकते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और तीसरा है सब लिंगुअल। ये हो गए तीनों सलाइवरी ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है डियर वो प्रेजेंट होता है हमारे चीक में। चीक में प्रेजेंट होता है, और जो सब मैक्सिलरी है वो प्रेजेंट होता है लोअर जॉ। और जो सब लिंगुअल है वो प्रेजेंट होता है बिलो द टंग, हमारे टंग के नीचे। बिलो द टंग। डियर, जब ये बकल कैविटी के बाहर होती हैं लेकिन सलाइवा बकल कैविटी के अंदर सिक्रेट करती हैं, बकल कैविटी में सिक्रेट करती हैं, तो किसके थ्रू करती हैं? ये किसी न किसी डक्ट के थ्रू करती हैं। अलग अलग डक्ट पाई जाती हैं इसमें। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो स्टेनसेंस डक्ट के थ्रू हमारे सलाइवा में अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं। और जो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये वाइटन्स डक्ट के थ्रू हमारे सलाइवा, हमारे बकल कैविटी में सलाइवा सिक्रेट करती हैं। और जो लिंगुअल है वो डक्ट ऑफ रेविनस के थ्रू open by extension duct।
वर्टन्स डक्ट के थ्रू खुलती है। और ये सबलिंगुअल वाली ग्लैंड जो है वो खुलती है डक्ट ऑफ रेविनस के थ्रू। ये हो गया हमारे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। 3 सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सलाइवा के बारे में। सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है। सलाइवा जो सलाइवा है उसमें पाया जाता है एंजाइम पाए जाते हैं, सलाइवरी एमाइलेज पाए जाते हैं, लाइसोजाइम पाए जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी पाए जाते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन आयन, ये सब पाए जाते हैं। और हमारा सलाइवा जो है वो एक दिन में कितना सीक्रेट होता है, वो एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पाया जाता है, हमारे माउथ पेट में सीक्रेट होता है। और जो उसमें वाटर कितना पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड में, तो 99.5% वाटर पाया जाता है। देखते हैं pH ऑफ सलाइवा 6.8, 99.5% वाटर पाया जाता है। एक से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीशन होता है इसका। सलाइवा कंटेंट्स, सलाइवा में पाया क्या क्या जाता है, तो हमने अभी भी बताया क्या क्या पाया जाता है। एक एंजाइम पाए जाते हैं और पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है और पाया जाता है लाइसोजाइम। और क्या पाया जाता है, और पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट। डियर, ये हुआ हमारे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारा, ये बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी के बाहर पाया जाता है, सिचुएटेड होता है। और ये 3 पेयर होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो चिक में होता है और खुलता किस डक्ट के थ्रू है, एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू खुलता है। और जो सबमैक्सिलरी है वो लोअर जॉ में पाया जाता है और वर्टन्स डक्ट के थ्रू खुलता है। और जो सबलिंगुअल है वो खुलता है रिविनस के थ्रू और पाया कहाँ जाता है, पाया जाता है हमारे बिलो द टंग, टंग के नीचे पाया जाता है। डियर, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ग्लैंड, लीवर के बारे में। लीवर का वेट कितना होता है, लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 kg। और जो हमारा लीवर है वो 2 लोब में बटा होता है और प्रत्येक लोब बटा होता है लोब्यूल में।
और लोब्यूल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। और लीवर का जो सेल है जिसे हम लोग लोब्यूल बोल रहे हैं वो किससे ढका होता है? कवरिंग, थिन कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है, उसे ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं, उससे ढका होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वेट 1.2 से 1.5 kg। रियली लीवर पाया कहाँ जाता है? हमारे जस्ट डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। लीवर सिचुएटेड बिलो द डायाफ्राम। Liver is divide into two lobes, each lobe divided into lobule। डियर जो हमारा लीवर है दो लोब में बटा होता है और उसका जो ईच लोब है वो बटा होता है लोब्यूल्स में। लोब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। लोब्यूल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। Lobules is covered by thin connective tissue called Gleason's capsules। Gleason's कैप्सूल्स, ग्लीसन कैप्सूल से ढका होता है। ये देखते हैं इसके आगे हम लोग कि लीवर जो है उसमें क्या फॉर्म होता है। उसमें फॉर्म होता है बाइल जूस और स्टोर होता है बाइल डक्ट में, गॉल ब्लैडर में, सॉरी। ये लीवर है, ये हेपेटिक डक्ट है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये है राइट हेपेटिक डक्ट। ये जो हेपेटिक डक्ट राइट और लेफ्ट है वो मिलकर बनाती है हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट और यहाँ पर सिचुएटेड होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर
और जो गाल ब्लैडर की डक्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट या बाइल डक्ट कहते हैं या सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट डियर, जब ये गाल ब्लैडर की डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब दोनों मिलती हैं, गाल ब्लैडर की डक्ट या सिस्टिक डक्ट उसे बोलते हैं, या हिपैटिक डक्ट जब मिलती है तो बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। इधर से हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट आता है। पैंक्रियास, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। डियर, जब ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलती हैं तो बनाती हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो खुलती है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में ड्यूडेनम में खुलती है। अब किस एक यहाँ पर स्फिंक्टर पाया जाता है, उसे कहते हैं स्फिंक्टर आक्वाडाई। स्फिंक्टर आक्वाडाई। इसे समझते हैं डियर। ये जो हमारा लीवर है, ये लीवर में फॉर्म होता है बाइल जूस और स्टोर होने के लिए जाता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है, और फिर यहाँ से ऐसे करके हमारे ड्यूडेनम में आ जाता है बाइल जूस। ये जब ये लीवर की और बाइल डक्ट, गाल ब्लैडर की डक्ट, सिस्टिक डक्ट जिसे कहते हैं, वो जब मिलती है तो बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, और जब कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलती है तो बनाती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर आक्वाडाई, उसके थ्रू खुल जाती है हमारी ड्यूडेनम। देखते हैं बाइल जूस, हाँ, इन लीवर, लीवर स्टोर एंड concentrate concentrated by gallbladder। gallbladder में कंसंट्रेट होता है, स्टोर होता है। हिपैटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट जिसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट हाँ, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन
डक्ट फॉर्म करती है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन पाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और एक स्फिंक्टर पाया जाता है, इसके बीच में पाया जाता है, ये ड्यूडेनम है और ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, इसके बीच में पाया जाता है हमारा स्फिंक्टर आर्क्टोडाई। प्रेजेंट स्फिंक्टर आर्क्टोडाई बिटवीन किसके बीच में, ड्यूडेनम के बीच में और हेपेटोपैनक्रियाटिक के बीच में, बिटवीन